So let's welcome with a big smile and बहुत बड़ी बड़ी और दिलप्रीत की भी आ गई. Very good दिलप्रीत, very good. So smile मैम की भी आ गई. जसविंदर मैम की भी smile आ गई. So let's welcome ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you so much. All the kids have done wonderful work. So they have worked on themselves. सभी बच्चों ने अपने ऊपर काम किया है. और जब आप किसी ट्री को फ्रेंड बना लेते हो और कभी आपका मन उदास हो तो उस ट्री को जाके सारी बातें बता दो कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा मन खराब है, आप मेरी वो वाली बैड एनर्जी ले लो और मुझे गुड एनर्जी दे दो. देन यू विल फील वेरी एनर्जेटिक. जब भी आपका मन उदास हो, खराब हो, किसी ने डांटा तो हमें बुरा लगता है, तो आप जाके ट्री को सब कुछ बता दो, उसे फ्रेंड बना दो, उसे सब कुछ बता दो और उसको बोलो कि मेरी ये सारी नेगेटिव बैड एनर्जी ले लो और मुझे गुड एनर्जीज दे दो. तो ट्री विल हेल्प यू. ट्री विल गिव यू ऑल गुड एनर्जीज. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਏ. मैम ਹਾਂਜੀ मैम जी ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰਾਇੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੈਮ ਜੀ. ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਮੈਮ ਜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਦੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਪਈਆਂ. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੰਮ ਦਿਖਾਣਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਡ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ. ਤੇ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇ ਆ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲਵਾਂਗੇ. ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਾਲ ਹੈਂਡਸ ਬਿਗ ਹੈਲਪ. ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਲ ਹੈਂਡਸ ਬਿਗ ਹੈਲਪ. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ. Children, kids can do wonders with their small hands. They have small hands, but they can do big work. So today we will learn how we can do the big work. So let us start with the presentation. Let us start with the presentation. 1 minute. Let me check out पहले. So आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्मॉल हैंड्स और बिग हेल्प. और एक और नाम उसका रख सकते हैं हम. एक और नाम है नो हार्म फुल चाव. जब हम किसी का नुकसान नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हमें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और हम हमेशा खुश रहेंगे. सो स्मॉल हैंड्स बिग हेल्प. जब हम मदर अर्थ जो है, जो हमारा घर है, जहाँ पर हम आए हैं, जहाँ से हम सब कुछ लेते हैं, चलते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, सब कुछ आकर हम मदर अर्थ से लेते हैं. आपको पता है अर्थ को मदर कहा जाता है. ये सबकी मदर है, मदर अर्थ कहा जाता है. सो हमें मदर अर्थ की केयर करनी चाहिए. मदर अर्थ को गंदा नहीं करना चाहिए. हमें मदर अर्थ को सबको मिलकर उसको सुंदर और हैप्पी बनाना चाहिए. हमारे छोटे छोटे हैंड्स हैं लेकिन हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं. वी लव मदर अर्थ. हमें क्या करना चाहिए? ट्रीज लगाने चाहिए, पानी बचाना चाहिए, एनर्जी बचानी चाहिए और मदर अर्थ को साफ रखना चाहिए. बी काइंड टू मदर अर्थ. कैसे काइंड होंगे मदर अर्थ के लिए? आप मम्मी पापा के साथ घूमने जाते हो ना, गाड़ी में, ट्रेन में, कहीं भी जाते हो, आप बिस्किट्स खाते हो, फ्रूटी पीते हो, आप टॉफीज खाते हो, तो आप क्या करते हो? उसका रैपर कहाँ फेंकते हो? रोड पे, है ना? रोड पे फेंक देते हैं ना उसका रैपर. तो हमें आज से रैपर रोड पर नहीं फेंकना है. हमें अपने पास एक बैग रखना है, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे वो ब्राउन बैग हो, क्योंकि हम प्लास्टिक को अवॉइड करेंगे जितना हम अवॉइड कर सकते हैं. और वो जो भी हमारा कचरा है जो हम खा रहे हैं वो हम उसमें डालेंगे
और हम आकर घर में डस्टबिन में फेंकेंगे, या कहीं हमें डस्टबिन दिख जाएगा तो डस्टबिन में ही फेंकेंगे, हम यहाँ वहां नहीं फेंकेंगे। जब हम मदर अर्थ से प्यार करते हैं तो फिर हम यहाँ वहां कचरा नहीं फेंकते हैं। कोई और देखे ना देखे, लेकिन मदर अर्थ देख रही है कि हम उसके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। अगर हम मदर अर्थ के साथ काइंड बिहेवियर रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसको सुंदर बनाएंगे, तो वो भी हमारी केयर करेगी और हमें बुद्धि देगी, हमें सब कुछ देगी, हमें अपनी एनर्जी देगी, बिकॉज शी विल फील हैप्पी। When we don't clutter on the mother earth, when we don't clutter, when we are eating something in our vehicle, when we are traveling and we are eating toffees, chocolates, or any fruits, or any biscuits, chips, etc., and we throw the packet on the road or anywhere, so it is very bad habit. It means we are not taking care of mother earth, we are cluttering the mother earth. So we have to declutter. कहीं आपको कचरा दिखे उसको उठा के डस्टबिन में डालो, लेकिन आपको कचरा नहीं फैलाना है। जब आप मदर अर्थ का ध्यान रखोगे और मदर अर्थ की केयर करोगे और सफाई रखोगे, उसे और सुंदर बनाओगे प्लांट्स लगा के। अब आप घर में बैठे हो, 4 कमरे हैं, आप एक रूम में बैठे हो और बाकी सबके पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, तो वी आर नॉट टेकिंग गुड केयर ऑफ मदर अर्थ। हमें क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और इसमें एक चीज और बहुत बढ़िया आती है जो हमें हर समय याद रखनी चाहिए, कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड खाते हैं, वो कहाँ से आता है, मदर अर्थ से। जो हम फ्रूट्स खाते हैं कहाँ से आते हैं, मदर अर्थ से। सब चीजें हमें मदर अर्थ देती है। जब हम खाना खाते हैं, हमारी प्लेट में खाना होता है और हम बहुत सारा खाना जूठा छोड़ देते हैं, तो वी डोंट रिस्पेक्ट मदर अर्थ एनर्जी, क्योंकि मदर अर्थ ने इतनी मेहनत की है उन सब चीजों को बनाने के लिए, और तब वो हमारे पास आई है, चाहे हमने खरीद के लाई हैं। लेकिन अगर हम जूठा बहुत ज्यादा चीजें छोड़ते हैं, वेस्ट करते हैं रिसोर्सिस को, तो हम मदर अर्थ को, उसकी एनर्जी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम वी आर नॉट काइंड टू मदर अर्थ। व्हेन वी don't eat our food properly, when we waste our food, when we go to restaurant and we order so many things and we cannot eat that much things, and we throw them in the dustbin, we leave them in the plate, we leave them on the plate, then we are not respecting the mother earth. What we have to do, we have to take little food, finish the food, and then again you can take the food, but don't fill the plate. When we go to any party, any marriages, what people do usually, they fill the plate with all the things and they can't eat everything, so they left the food. They are in the habit of leaving the food, so it is not a good habit. We are not respecting the resources and energy of mother earth, और इसलिए हमें उतना ही प्लेट में डालना चाहिए जितना हमें लगता है हम खा सकते हैं। अगर वो खत्म हो जाए और हमें अच्छा लगे कि हमें और खाना है, तो हम दोबारा ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं। लेकिन एक ही बार में प्लेट भर के अगर हम बहुत सारा ले लेते हैं और फिर हमसे खाया नहीं जाता, तो दिस इज वेरी बैड हैबिट। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट द रिसोर्सेज, द फूड, द इलेक्ट्रिसिटी, द वाटर, द एयर which we have been given by mother earth, so that we will live happily. When the mother earth is happy, she will give us more energies. When we throw the clutter here and there, when we throw the packets and all these rubbish things here and there, then she'll be very upset. So we have to make mother earth happy so that she will give us more energies. So आगे चलते हैं कि अगर आप देखो ये पिक्चर है, you can see the picture. Half picture is green, half is not green. We have the pollution on the other side, and we are cutting the trees. Which portion is good? What do you think, which portion is good? Are we taking care of mother earth? Are we harming the mother earth? When we are harming the mother earth, when we are cutting the trees and we are creating so much pollution on the earth, then we are not loving the mother earth. We are not respecting the mother earth. The other side of picture says we are planting
trees, plants, and we are feeding animals, birds. So Mother Earth feels happy because the birds, the plants, the animals all belong to Mother Earth. She is mother for all. When we take care of the plants, we take care of the animals and birds, Mother Earth feels happy. She gives us more energies. So now you have to create a story. I will show you a picture. This is the picture. Look the picture. And what do you think? What does this picture says? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं कुछ भी नहीं लिखा इस पिक्चर ते, सिर्फ तुसी खुद देख के समझना है कि इस पिक्चर नु देख के तुहानू की समझ आ रहा है। एक है पिक्चर है, एक है बाद दी पिक्चर है। इनू भी अच्छी तरह देखो इस पिक्चर नु कि इस पिक्चर नु देख के तुसी की स्टोरी बना सकते हो। ए तीन पिक्चर्स देख के तुहानू की समझ आ रहा है। तीसरी पिक्चर ए वाली है। तीनों पिक्चर्स अच्छी तरह देखो और फिर तुसी अपने आईज क्लोज करके 10 सेकंड्स ਲਈ एक स्टोरी बनाओ एस इन्हां तिन्ना पिक्चर्स दे ऊपर। कोई नवी स्टोरी नहीं बनानी, इन्हां तिन्ना पिक्चर्स नु जो देख के तुहानू समझ आया वो स्टोरी बनानी। एक बार मैं दोबारा तुहानू तीनों पिक्चर दिखानी है। दिस इज द वन पिक्चर, दिस इज अदर पिक्चर। प्रॉपरली सी द पिक्चर। पहली पिक्चर आ रही, इनू ध्यान नाल देखो। पहली पिक्चर को ध्यान से देखो। See the picture properly, then see the second picture properly. दूजी पिक्चर नु ध्यान नाल देखो। दूसरी पिक्चर को ध्यान से देखो। Then see the third one. ध्यान से देखो तीसरी पिक्चर को। See the third one picture properly. ध्यान नाल तीसरी पिक्चर देखो। हुण अखां बंद करो 10 सेकंड लई और तुसी एक स्टोरी बना के मैनू सुनानी है कि तुहानू ए तीन पिक्चर देख के की समझ आया। Close your eyes and create a story. तीनों पिक्चर देख के तुहानू की समझ आया? What do you understood by looking at these pictures? तीनों पिक्चर देख के तुहानू की समझ आया कि ए पिक्चर की तुहानू दस रही है, की स्टोरी तुहानू सुना रही है पिक्चर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Slowly open your eyes. Gurnoor ji. Kusum, you have raised a hand. Can you tell me the story? Yes, speak. बोलो। समझे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਟ੍ਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। वेरी गुड। हाँ जी कुसुम जी, अनम्यूट करो। बोलो। First picture, I don't waste the food on earth. I don't waste food. And ma'am, second picture is great. Ma'am, she's don't. Ma'am, she is food. Don't waste, and earth is very happy. Ma'am, third picture is. Ma'am, the. Third, you can see the third picture on the screen. What third picture says? Kusum, unmute करो। हाँ बोलो, unmute करो। फिर म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। चलो तद तक असी गुरनूर कोलो पूछने। हाँ जी बोलो कुसुम जी। फिर म्यूट हो गया ਤੁਹਾਡਾ, खेल रहे हो। मैम
First the child eat non-veg, and then the woman don't like him, and then the boy eat vegetables and fruit, and the woman become happy. And the third picture? Very nice, very nice. You have really understood the story. You have really, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭਸੀਰਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ प्रभसीरत कौर जी। मैम जैसे फर्स्ट स्टोरी में बोला है वो नॉन वेज खा रहा है, उसकी माँ ना करी है। सेकंड स्टोरी में वो प्रे कर कर खा रहा है, तो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो रही है। जो थर्ड पिक्चर है मेडिटेशन रुको पहले बात करने दो उसको। हाँ हाँ जी, वेरी नाइस प्रभसीरत, वेरी नाइस। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यस लव भारद्वाज। यस लव भारद्वाज के फोन पे कौन है? यू आर अनम्यूटेड, बोलो। लव भारद्वाज, कुसुम अनम्यूट करो। हाँ बोलो कुसुम, फिर म्यूट हो गया, तुम्हारा कुछ चक्कर है, टेक्निकल कुछ फॉल्ट हो रहा है। हाँ जी कमलजोत सिंह जी। मैम आई कैन स्पीक। मैम टीचर ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ प्रे करते खाना चाहिए, ना कि बिना प्रे करे कि खाई जाओ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ प्रे करते खाने ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮਦਰ ਅਰਥ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। वेरी गुड, वेरी गुड। गुरनाम सिंह जी अनम्यूट करो। मैम इन फर्स्ट पिक्चर a boy is eating non-veg, and his mother is telling him to अनम्यूट करो अपने आप ਨੂੰ, म्यूट हो गए ਤੁਸੀਂ। Ma'am in first picture, a boy is eating non-veg, and his mother is telling him to avoid non-veg because Yes. because she tells that non-veg is also made by an animal, and it has also and it is also living, and it has right to, and they have right to live. In Yes. second story, a boy is eating food with energy, and by tell and by thanking the food that the food is providing us energy, and his mother is giving her blessings. In third picture, a, a student is मैम थर्ड पिक्चर में एक स्टूडेंट अपने टीचर को प्रणाम कर रहा है। Very nice, very nice. Yes, love Bhardwaj, very nice. Yes. मैम फर्स्ट पिक्चर शोज दैट कि ओदी ਜਿਹੜੀ ਮੰਮਾ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਿਕਚਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੰਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਥਰਡ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। Very nice, very nice, very good. Yes, Gaurav. Unmute yourself. मैम जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें दिखाया है कि एक लड़का है जो वो नॉनवेज खा रहा है, और उसकी मम्मी उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है,
और सेकंड पिक्चर में है कि एक बच्चा है जो वेज खा रहा है और उसकी मम्मी बहुत खुश हो रही है कि मेरा बच्चा नॉन वेज नहीं खा रहा। और थर्ड पिक्चर में ये बताया गया है, एक लड़का मेडिटेशन करता है बहुत सालों की, उसे और उसे बहुत लोग मानते हैं, उससे बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो जी, बहुत अच्छी स्टोरी क्रिएट ਕੀਤੀ है। स्टोरी ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਕੈਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਸਟੋਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਇਹ ਮਦਰ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਮਦਰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗੇਗਾ। when one kid kills other one and eats, then the mother earth doesn't feel happy. She said, I can't see you. She will not give any bad feelings to the kid, but she will not like that kid because she is killing others and eating. So mother earth will not like this. The second picture says the other boy is having vegetarian food, roti, dal, sabji. So he is praying to God and he is saying thank you to God for this wonderful food. And Mother Earth is, by seeing him, she is blessing her. This is the right way to eat food. And she is very happy. She is becoming so happy and she is blessing her with both the hands. And the third picture is the other person, the other boy is meditating. And he is making others to do meditation. He is teaching others meditation. Now the Mother Earth is not giving him blessing. Mother Earth is bowing down to him. Mother Earth is respecting that person, that you are my wonderful kid. You are my loving kid because you are making me more happy by teaching meditation, by teaching peace, by teaching love to everyone. So I am more happy. Now Mother Earth is bowing down to that person. This is the story. So we have to learn to meditate, to love, and to spread happiness so that Mother Earth will feel happy and Mother Earth will bless us with both the hands. She will give us energy. So these animals and birds are the angels of the earth. They all are the children of Mother Earth. So we have to learn to love them, to feed them, to take care of them. We have no right to kill them and eat them. So as we give our respect and regard to Mother Earth, here is another story that we have to respect our parents, our mother, our father, our grandparents. We have to respect them. आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार गणेश भगवान और उनके जो भाई थे कार्तिकेय, तो उन्होंने कहा हमारी शादी कराओ। तो शर्त रखी गई कि जो सबसे पहले धरती का चक्कर काट के आएगा उसकी शादी पहले कर दी जाएगी। तो जो कार्तिकेय थे वो उनकी सवारी है मोर। वो मोर पे सवार हुए और फटाफट से उड़ गए कि मैं सबसे पहले चक्कर काट के आऊंगा, मैं बड़ा हूं और मैं जल्दी से धरती का चक्कर काट के आऊंगा और मेरे पेरेंट्स मेरी शादी पहले करेंगे। जो गणेश जी थे, गणेश जी को आप देखते हो ना, मोटे हैं, हाथी जैसा उनका शरीर है और हाथी जैसा उनका सिर है और मोटा पेट है और बहुत मोटे हैं गणेश जी। देखा ना आपने कभी पिक्चर में? तो गणेश जी नहीं जाते। तो वो कहते हैं कि आप हार जाओगे। उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं आप तो हार जाओगे, कार्तिकेय तो चला गया चक्कर लगाने धरती का, आप जा नहीं रहे हो, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? आपको ये शर्त जीतनी नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे जीतनी है, पर मुझे किस तरह से परिक्रमा करनी है धरती की मुझे मालूम है। वो अपने पेरेंट्स को, शिवजी और पार्वती को एक सिंहासन पर बिठाते हैं और वो 7 बार अपने पेरेंट्स की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके उनको माथा टेक देते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। अब आप बताओ कि अगर पेरेंट्स की परिक्रमा करनी है थोड़ी सी जगह में तो कितना इजी है, और पूरी धरती की परिक्रमा करनी है तो कितना मुश्किल है। तो कार्तिकेय जी घूमते रहते हैं और जहां भी कार्तिकेय जी जाते हैं आगे गणेश जी की सवारी है चूहा। पता है ना आपको, गणेश जी की सवारी चूहा है। तो जहां भी जाते हैं
वो चूहे के पैरों के निशान वहां बने होते हैं, तो बड़े हैरान होते हैं कि गणेश तो आ भी नहीं रहा और मैं जहां जाता हूं पहले ही उसके चूहे के पैरों के निशान है। तो जब वो पूरी धरती की परिक्रमा करके वापस आते हैं तो फिर उनको कहा जाता है कि आप हार गए हो, क्योंकि गणेश ने पूरी धरती की परिक्रमा पहले कर लिया है। तो वो कहने लगे ये कैसे हो गया? तो नारद मुनि फिर उन्हें बताते हैं क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली है, इनको भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जो बच्चे अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने माता पिता का रिगार्ड करते हैं, उन्हें बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं, उनके सारे काम बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए, और पेरेंट्स के ब्लेसिंग से हमारी जो एनर्जी है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कभी पेरेंट्स नाराज भी हो जाते हैं, डांटते भी हैं, तो भी हमें गुस्सा ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें समझाने के लिए, हमारे भले के लिए हमें डांटते हैं। कभी भी पेरेंट्स बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। हियर इज अ स्टोरी ऑफ गणेशा। वंस देयर वाज अ condition that Kartikeyan and Ganesha, they have to take a round of the earth. So who will come first? They will marry that boy. So then Kartikeyan rode on his peacock and he flew away. But Ganesha stood there in front of the parents. So the parents told Ganesha, why you are not going for the round of the earth? Ganesha said, I will do it here only. So he made his parents to sit and he took 7 round of his parents and he said, my earth round has been completed. And he bowed down to his parents and he took their blessings. The parents became so very happy. When Kartikeyan came back, when Kartikeyan was roaming around the earth, wherever he went, he saw the footprints of the mouse, the Ganesha's animal. So when he came back, Narad Muni said that you are second, you are not the first. So we will marry Ganesh. So then he said, why? Then they told that the boy who respect his parents, who give regard to his parents, it is more than roaming around the earth. So parents' blessing will help children to do the wonders. So what we understood through this story is that we have to give respect and regard to our parents. We have to thank you our parents for giving us so very beautiful life and so much comfort. So ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਆਵਰ ਰੂਟਸ, ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ ਟ੍ਰੈਜ਼ਰ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਪੇੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਵ, give regard and respect to our parents. When we respect our parents, our energies get enhanced. So if we want to become successful, stronger and a nice person, we have to respect our parents, we have to give regard to our parents, we have to love our parents and grandparents. So the second thing is we have no right to tease our younger or elder brothers or sisters. We have to love our brother, sister, our friends. We don't make fun of them. So we accept everybody as they are. Somebody is thin, we accept him as he is. Somebody is healthy, so we will not say motu, we will not say patlu. We will respect everybody. We will not say bad word to anybody, either he's our friend or our sibling. So we accept everybody as they are, because we have learned the words we speak go
they travel in the universe and they come back to us. अगर आप दूसरों को बोलोगे मोटू पतलू तो धीरे धीरे आप भी या तो मोटू हो जाओगे या पतलू हो जाओगे. दूसरों को तंग करोगे, टीज करोगे, उनको बैड वर्ड्स बोलोगे, that bad words will come back to us. So अपने फ्रेंड्स को, अपने सिबलिंग्स को भी हमें प्यार करना है. किसी को भी गलत शब्दों को बोलकर उन्हें दुख नहीं देना है, उन्हें तंग नहीं करना. कल भी हमने देखा था, परसों भी देखा था, जब हम गुस्से में होते हैं, अहंकार में होते हैं, डरते हैं, जब हम किसी को तंग करते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है, जैसे आप देख रहे हो. और जितना हम प्यार से रहते हैं, खुशी में रहते हैं, सबको एक्सेप्ट करते हैं, उतनी हमारी एनर्जी बढ़ जाती है. तो हमें जो भी हम काम करते हैं, सीखते हैं, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. इसलिए हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए सबके साथ प्यार से रहना चाहिए. कल का आपका होमवर्क है, जैसे मैंने यहाँ पर 3 कार्ड आपके लिए रखे हैं ताकि आप इन्हें देख सको. आपको अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए एक ब्यूटीफुल कार्ड बनाना है और आपको उन्हें थैंक यू बोलना है कि आप हमारे कंफर्ट का, हमारी चीजों का, हमारी पढ़ाई का, हमारी हर चीज का इतना ध्यान रखते हो. वी आर वेरी ग्रेटफुल, वी आर वेरी थैंकफुल. थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा फॉर टेकिंग सो मच केयर ऑफ अस. सो आपको कार्ड बनाना है. यू हैव टू मेक अ कार्ड फॉर योर पेरेंट्स. You can make 1 card, you can make 2 card, 1 for mom, 1 for your dad, or you can make 3 card for your grandparents also. So we have to thank you everyone who is around us, that they are helping us to grow, they are helping us to learn. ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੋਟੂ ਹੈ, ਮੋਟੂ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਲੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ. ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਵਧੇਗੀ. ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵਧੇਗੀ. ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਤੇ એનર્ਜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ. ਮਦਰ ਅਰਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਚਰਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਦਰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ, ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਦੱਸਣਾ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੱਗ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਗਿਫਟ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਦੱਸੋ? How did you feel today's topic and today's session? You have to give a thank you card to your mom, to your dad, and you have to love them, you have to hug them and feel their energies. Yesterday you hugged the tree and you felt the energies of the tree. Now you have to hug your parents and you have to feel their energies and you have to say thank you to them. Yes, who is speaking? ਮੈਮ Yes. ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਨੂਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਮ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟ੍ਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਬਣਾਓ. ਕੀ ਬਣਾਈ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਰਥ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਮਦਰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. Yes, very nice ਗੁਰਨੂਰ, very good. You have understood the topic. ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਬੋਲਣੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ. ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲਈ. ਯੈਸ ਕੁਸੁਮ, ਅਨਮਿਊਟ yourself. ਮੈਮ ਬੋਲੋ. ਫੇਰ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ. ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਿਊਟ ਅਨਮਿਊਟ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ. ਬੋਲੋ.
फिर म्यूट हो गए। फोन ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਓ, ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਓ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अनम्यूट करो पहले। मैम बोलो बोलो बोलो। मैम कल मैं कल की पेंटिंग क्या है? हाँ, मैम कल की पेंटिंग क्या है? कल की पेंटिंग है, आपको एक कार्ड बनाना है अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए, थैंक यू कार्ड बना के ओके उनको मैम। देना है और फिर दिखाना है। हाँ जी वंश जी, मैम अनम्यूट करो वंश जी। मैम रुको रुको, अनम्यूट करो वंश जी। यस, वेरी गुड फील हुआ आज का टॉपिक। वेरी अच्छा गुड। था good। यस गुरनूर जी, मैम गुरनूर कौर, सेकंड गुरनूर कौर। यस, मैम आज का टॉपिक बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। हाँ जी लव मैम भारद्वाज, लव भारद्वाज। मैम यस, मैम आज ਅਸੀਂ मैम 3 थिंग्स हाँ मैम आज ਅਸੀਂ 3 ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। हाँ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ यस ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस मैम नो आई हैव आज दी गल करो, आज दी। ठीक है, आज दा टॉपिक ये है स्मार्ट। आज दा टॉपिक ये स्मॉल हैंड्स बिग हेल्प। small hands big help। यस 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 जसकीरत। मैम अर्थ तो गंदा भी नहीं रखना चाहिए, वाटर नु थैंक यू करके पीना चाहिए, खाने नु कदी मना नहीं करना चाहिए। ते तुसी कल किया सीगा कि ट्री नु हग्गी लानी है तो मैं लाइक्स वेरी गुड, वेरी नाइस। यस अत्रिका। मैम today I came to know about the story that Ganesh ji just he took it out of his parents and said they are my world and we should always respect and love our parents. I also noticed this whenever I behave very politely and I'm very happy with my parents. At that time I feel more energetic and positive. But whenever I feel like okay, but why are you saying this? When I'm little irritated, that time my energy level goes down. यस And I यस want to show you another thing. Last यस time taught us about the magic stone, and here I have one. वाओ, वेरी नाइस। I every day say thank you to it for the best things. Yes. So yeah, tomorrow I will tell them about the magic stone. Okay. And ma'am, Tomorrow I another will tell. good thing happened. In these Yes. classes, I have started understanding Punjabi. I cannot speak Punjabi, but I can understand because everyone is Yes. speaking. And we first hear it in Hindi, then they speak in Punjabi, so I know what they mean. Yes. Very nice. देखो बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, हमारे माइंड में इतनी कैपेसिटी है, लेकिन हम अपने आप को लिमिट करके रखते हैं, हम सीखते ही नहीं नई चीजें। तो जब हम इतने सारे लोगों में ग्रुप में जब सीखते हैं तो फिर कितनी नई चीजें हम सीख लेते हैं। तो इसीलिए टीम वर्क, ग्रुप वर्क, इसी को कॉपरेशन बोलते हैं। और जब हमें बचपन से ही आदत पड़ जाती है कि सबके साथ मिलजुल के रहना है, हर किसी से सीखना है, जब हम बड़े हो जाते हैं पढ़ाई करके, जब हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो हमारे साथ जो लोग काम करते हैं हमें उन्हें हैंडल करना आ जाता है। नहीं तो फिर हम नाराज ही रहते हैं और वो हमसे नाराज रहते हैं, तो काम बिगड़ता रहता है। लेकिन जब हमें समझ आ जाती है उन्हें कैसे हैंडल करना है, कैसे सबकी बातें समझ के उनके साथ चलना है, तो हम जीवन में हमें बहुत सक्सेस मिलती है। ठीक है, सो लेट अस मेडिटेट नाउ फॉर 5 minutes ओनली। सो सिट, क्लोज योर आईज, सिट प्रॉपरली, क्रॉस योर फिंगर्स,
Without meditation, our energy will not enhance. Without meditation, we cannot understand any subject. Meditation makes our mind empty. When our mind is empty, we can learn so many things. We can do so many things without being tired. But when our mind is already tired, we can't learn new things. We can't do good work. We feel tired. So we have to meditate daily as per our age. If your age is 5 years, you have to meditate for 5 minutes. If your age is 7 years, you have to meditate for 7 minutes. If your age is 10 years, you have to meditate for 10 years. Yes. So, yes. Close your eyes, Gurnoor. No hand raising. Close your eyes. Close your eyes first. Close your eyes. Do meditation. Empty your mind. No thoughts.
10 seconds. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly open your hands. Place your hands on your eyes. हौली हौली अपने हत्थां ਨੂੰ खोल के अपनी ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ 5 ਸਕਿੰਟ ਲਈ 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0. Slowly open your eyes in between your hands and give a big clap for meditation. Thank you, thank you, thank you, thank you. चरणजीत कौर जी कौन है जिन्होंने हैंड रेज किया? वीडियो ऑन करो। चरणजीत कौर।